जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हज़ारीबाग पहुंचे हैं श्री रविंद्र राय, सदस्य हैं वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क सुरक्षा परिषद के मंत्री जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली से यहाँ पे क्यों आ गए हैं। आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले NH 100 में टाटी झरिया के पास एक बस पलट गई थी जो गिरिडीह से आ रही थी। उसी की जांच करने के लिए आए थे, क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं था। पूरी टीम आई थी उनकी, MBI की टीम हज़ारीबाग से भी थी, साथ में DTO भी थे और ये जांच कर रहे थे आखिर मुख्य कारण क्या था। बहुत सारी बातें हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और आप सुनिए रविंद्र राय जी को क्या बताया उन्होंने। आपको बता दूं कि NH 100 में जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना में लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 52 लोग थे उस बस में। इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया और एक अहम बात बताई, यहाँ पे मोटर व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे झारखंड में खुलने जा रहा है। इसके बारे में भी खुलासा किया और बहुत जल्द उसका जो रूपरेखा बन चुकी है, अब स्टेट या सेंटर जब उसको पारित करेगी तो यहाँ पे हज़ारीबाग में भी आपको एक ट्रेनिंग स्कूल मोटर व्हीकल का देखने को मिल सकता है। बाकी की जानकारी आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। ब्लैक स्पॉट का आज जांच किया, क्या पाया आपने? देखिए, दुर्घटना के अनेकों कारण होते हैं। ब्लैक स्पॉट में जहाँ जहाँ जो हो सकता था, 3-4 जगह तो हमने देखा कि उसमें बहुत बड़ा कारण नहीं है। 3-4 जगह में तो ये स्थिति है कि केवल साइनेज गिरनेज वगैरह चाहिए, वो कट में आता है, लोग टर्निंग में स्पीड में घूम जाता है, दुर्घटनाएँ बढ़ जाती हैं। हाँ, 2 जगह ये ज़रूर आया है कि कुछ हद तक हमें लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, जिस पर हम लोगों ने अभियंताओं को उपयुक्त निर्देश दिया है और उसमें सुधार हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या है दुर्घटनाग्रस्त जो बस हुआ, उसमें जो हताहत हुए, जो मृत हुए, उनको उपयुक्त जो उनको मुआवजा मिल जाए, उनको जो सुविधा इंश्योरेंस का होता है वो मिल जाए, उस पर हम लोग अग्रसर कार्रवाई के लिए बात किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी सकारात्मक फलाफल इसके निकलेंगे। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम और यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए और पार्किंग सिस्टम के लिए अन्य सब मामलों पर क्या कुछ हो सकता है, हम लोगों ने भौतिक रूप से देखा है और आगे पर उस पर कार्रवाई होगी और उस पर प्रस्ताव जाएगा। भारत सरकार उसको अनुमोदन करेगी, स्वीकृति देगी। हज़ारीबाग के लिए काफ़ी अच्छे खबर आप लोगों को मिलेंगे। सर, NH 100 सड़क की गुणवत्ता पर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सड़क पहले चूँकि बना हुआ है तो गुणवत्ता की बात तब होती है जब तुरंत बने। उस समय अगर कुछ कमी हो लेन, जैसा अभियंता ने बनाया कि उस समय 3 साल के गारंटी पर मान लीजिए था, तो 6 साल से ज़्यादा उस सड़क को बने हुए हो गया, एवरेजली 5 साल से ज़्यादा हो गया, 6ठा साल हो गया है। तो अब उसको गुणवत्ता नहीं, उसको रीमेंटेनेंस की बात हम लोग कर रहे हैं और रीमेंटेनेंस होगा। ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं उधर से हज़ारीबाग तक कब तक कंप्लीट हो जाएगा? गड्ढे क्या प्रावधान है उसको? गड्ढे आपको बहुत जल्दी भरा जाएंगे। मतलब कब तक? बहुत जल्दी? अभी हम नहीं कह सकते, चूँकि टेक्निकल में आपको 3 साल से हम लोग देख रहे हैं। नहीं, और नीलू के पास तो लोगों ने वो ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड भी लगा के रोड घेर दिया है, एक रोड पूरा खाली है वहाँ। देखिए, उसके लिए जब ये लोग प्रपोजल भेजा है, स्वीकृति होगी, टेंडर होगा, क्योंकि सरकारी काम है ना, तो अभी स्वीकृति हम जा रहे हैं, स्वीकृति तो हो जाएगा, लेकिन टेंडर होकर टेंडर फाइनल होते तक कम से कम 3 महीना लगता है। कितना भी आप कीजिएगा उतना उसका प्रोसेसर लगेगा। तो उस 3 महीने में क्या कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐसा नहीं है? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो वही हालत रहेगा। तो हम भी कहेंगे तो आप यही कहिएगा कि 45 दिन नियम था, तो आप कैसे टेंडर डिस्पोजल कर दिए 10 दिन में? मतलब कल आप ही लोग लिखिएगा। नहीं तो कोई फिर अब सड़क नेताओं का मदद लेके, कुछ सोशल संस्था का मदद लेके किया जा सकता है कि नहीं? निश्चित किया जा सकता है। तो किया जा सकता है। ये तो स्थानीय लोगों का काम है। विभाग के इंजीनियर तो आपको जब तक विभाग नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, नहीं करेगा। ये तो इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सामाजिक जवाबदेही भी समाज को करना चाहिए। जो अनेकों संस्थाएं हैं उनको ये सब करना चाहिए। अब छोटे छोटे मान लीजिए 4 गड्ढे हो गए तो दिल्ली से आके तो कोई नहीं भर देगा। वही क्या तो हम लोगों को भी लोकल स्तर पर करना चाहिए, ये बात निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके लिए हमारा आपका सबका दायित्व है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल हर चीज़, अब छोटा मोटा भी काम होता है तो लोग जो है तो अब सड़क पर अगर गलीच कोई फेंक दिया, फेंकने आएगा खुद ही, और तो उसको फेंकने के लिए जो है उस गलीच को हटाने के लिए खोजेगा लोग कि अब हमारा कोई स्टाफ नहीं आ रहा है सरकारी। तो इस थोड़ी हम लोगों को मानसिकता अपनी बदलाव लानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने सवाल खड़ा किया है
इंश्योरेंस कंपनी पर क्या पाया सर आप क्या? नहीं ये अब जो मैं पाया, अब तो मैं आपको बोल दिया। इंश्योरेंस कंपनी पर सर क्या? इंश्योरेंस कंपनियां केवल लूट रही हैं, सही मायने में वो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उस मुआवजा देने में, सुविधा देने में उनको तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हम लोग बहुत ही मजबूत कार्रवाई करेंगे। मैंने देखा, मैं खुद बात किया हूँ, DTO साहब बात किया, वो हमसे यहाँ तक हमसे बोल रहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्लेम में DSP साहब बैठे हुए हैं। आखिरकार उसको किसी कानूनी सलाह की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी उसमें 8 लोग मरा, सबके सामने घटना है। इसमें किस तरह का कानूनी सलाह जरूरत है बाध्यता? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए तो होता है कि अगर कोई घटना घटा, सड़क पर ये हुआ तो उसको मिले। लेकिन ये लोग केवल लेने के लिए इंश्योरेंस 20 को दलाल। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला, जो अगर सामने आएगा तो अब पता नहीं क्या मामला होता, उसका तो जो कहना है अब अभी लेकिन डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, बाद में हम लोग बात आ जाएगा। चलिए सर, केंद्र सरकार मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरुआत कर रही है, क्या है? मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए शुरू की जा रही है कि अभी पूरे देश में गाड़ियों के अनुपात में सिर्फ 28 से 30% कुशल ड्राइवर हैं। यानी जितने गाड़ी सड़क पर चल रहे हैं उसके 70% ड्राइवर का अभाव है। तो क्यों नहीं है? उसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि ड्राइवर हैं लेकिन लाइसेंस होल्डर नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या बहाना है, जो भी है। तो जब हम ट्रेनिंग ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो उससे कुशल ड्राइवर निर्माण होगा और लाइसेंस के लिए कहीं उसको नंबर लगाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर वो अपना दिखाएगा, वो ड्राइवर करके, क्योंकि ट्रैक वगैरह सब बना रहेगा, वो कम्प्लीट ये रहेगा। उसमें जो होगा डायरेक्ट तुरंत उसको लाइसेंस मिल जाएगा, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दलाल बिचौलिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें 1 करोड़ रुपया प्राइवेट लोग भी अपना अगर स्टेबल करें तो भारत सरकार उसको अनुदान भी देगी। झारखंड में कितने ऐसे मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे? हर जिले में एक है, हर जिला में एक कम से कम खोला जा सकता है। 1 से अधिक भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कम से कम खोलना ही खोलना है। तो आज एक अहम मुद्दा पे बात हो रही थी, सड़क दुर्घटना जो हुई है कुछ दिन पहले। आपको बता दूं कि NH 100 में बगोदर से लेकर हज़ारीबाग तक बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन अफसोस ये गड्ढे बहुत जल्द नहीं भरे जाएंगे। हमने सवाल किया, जो रविंदर तिवारी जी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि 45 दिन तो मिनिमम है जो ये लोग टेंडर भरते हैं, तो कम से कम 3 महीना लगेगा अप्रूवल के लिए। वहाँ से जब अप्रूवल आएगा तभी इस पे काम लग सकता है। बीच में उन्होंने ये भी बात कही कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो सामने अगर आ सकते हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, और यहाँ के लोग अगर मदद कर सकते हैं तो वो कार्य हो सकता है। जो रोड पे गड्ढे हैं उन्हें भरा जा सकता है पब्लिक की मदद से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।